Hello everyone. हेलो एवरीवन, अ हार्टी वेलकम टू मैथ्स विद संदीप भट्ट। मैं हूं संदीप और आज हम एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो बीएससी मैथमेटिक्स और बीटेक का भी हिस्सा है। टॉपिक का नाम डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नहीं सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि एक जर्नी है जो हम सब साथ में तय करेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट एक रीजन R को रिप्रेजेंट किया है x इंटू वाई टू द पावर 5 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई वेयर ऐसा। तो एक लिमिट जो है ना, x का लिमिट क्या है कांस्टेंट और y का जो लिमिट है वो वेरिएबल है। तो अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग देखते आ रहे थे वो दोनों ही कांस्टेंट था। अब क्या है ना, इंटीग्रेशन में एक आपके पास रहेगा कांस्टेंट और एक क्या है वेरिएबल। x का 0 से 1, 0 to 1, और y का लिमिट क्या है, लोअर लिमिट x है और अपर लिमिट क्या है 1 माइनस एक्स। फंक्शन x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई टू द पावर 5, और पहले यहाँ पे dx लिखा हुआ और फिर dy, लेकिन ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल आपको x दिखला रहा है, यानी कि x है तो ये लिमिट y का होगा। अगर वेरिएबल x है तो लिमिट y का होगा, मीन्स सबसे पहले आपको y के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये वेरिएबल से आपको पता चल गया कि ये लिमिट y का है, तो यहाँ पे dy को पहले लिखेंगे आप और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे dx। तो सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन होगा, y का, मतलब y के रिस्पेक्ट में होगा। मीन्स सर y इज इक्वल टू, आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हो 0 to 1, क्या लिख सकते हैं 0 to 1। ये x कॉफिशिएंट होगा, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, कहाँ से कहाँ x टू 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सर dx। फिर से x बाहर, y टू द पावर 5 है, तो y टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। सर क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये x और 6 बाहर हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे आप लिखेंगे y टू द पावर 6। y टू द पावर 6 जो है ना सर, वहाँ पे 1 माइनस एक्स रखेंगे, अपर लिमिट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, फिर माइनस इस y की जगह पे x टू द पावर 6 लिखेंगे सर, इंटू dx। अब इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा और किस टेक्निक से हम लोग करते हैं, तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 6 है, तो 1 बाई 6 को हम पहले लिखेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 to 1, यहाँ पे क्या है सर x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, ये इससे मल्टीप्लाई किया। सर यहाँ पे dx लिख दीजिए, ये क्या होगा ना सर, फिर माइनस 1 बाई 6 आप लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 लिखेंगे, ये x इससे मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 7 इंटू dx। सर एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x इंटू डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 0 to a f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स होता है, ये दोनों का ही रिजल्ट आपस में क्या होता है, इक्वल। क्लास 12 में आप पढ़े होंगे ये टॉपिक, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये होता है। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है क्या सर, i इज इक्वल टू आप लिखोगे 1 बाई 6, 0 to 1, ये x के जगह पे क्या लिखेंगे सर 1 माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ पे तो 1 है, इस x के जगह पे क्या लिखेंगे सर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, ये dx हो जाएगा।
-1/6 x टू द पावर 7 एंड x टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x टू द पावर 8/8, कहाँ से कहाँ, 0 से 1। 7 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करना इजी हुआ। तो सर इसमें ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 है। अगर हमारे पास आप देख लो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो इसमें 3 टर्म आता है सर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर पावर 6 है तो पावर 6 है तो कितना टर्म आ जाएगा सर, 7 टर्म आ जाएगा। यहाँ पे कितना है सर, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 यानी कि 7 टर्म आएगा और उसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए यहाँ पे क्या देखे सर, 0 से 1, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे अपर लिमिट माइनस एक्स लिखे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या लिखे, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो इससे क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो सर I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 6, 0 से 1, 0 से 1, और ये क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे फिर 1 और प्लस एक्स। मतलब क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर गया निगेटिव तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा टू द पावर 6 इंटू डी एक्स। 8 6 ज़ा 48, यहाँ पे लिखेंगे x के जगह पे 1 यानी कि 1 टू द पावर 8 माइनस 0 टू द पावर 8, 1 टू द पावर 8 इंटू 0 टू द पावर 8, 1 1 कैंसिल। सर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6, 0 से 1, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू डी एक्स। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 48, 1 टू द पावर 8 मीन्स 1 और 0 टू द पावर 8 मतलब 0। ये 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा सर। यहाँ पे 2 टर्म दिख रहा होगा आप लोग को, 1/6, 0 से 1 इतना। अब ये x का पावर 6 ना ये दोनों मेंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है सर। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आप लिखोगे I इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू डी एक्स। और यहाँ पे कितना है सर, -1/48, 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 डिवाइडेड बाई 48। तो I इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x का पावर 6 इंटू डी एक्स, -1/6 इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू द पावर 7 -1 डिवाइडेड बाई 48। This implies that I is equal to 1 divided by 6, x to the power 6 जो है ना सर, x to the power 7 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। कितने से कितने के बीच में, 0 से 1, -1/6 x to the power 7 है ना, तो x to the power 8/8 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, 0 से 1, -1 डिवाइडेड बाई 48। सर 7 6 ज़ा 42। सर अपर लिमिट रखेंगे 1 का पावर 7 माइनस 0 का पावर 7, 6 8 ज़ा 48। यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखेंगे सर, 1 टू द पावर 8 माइनस 0 टू द पावर 8, -1 डिवाइडेड बाई कितना, 48। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 42, 1 माइनस 0, -1 डिवाइडेड बाई 48, 1 माइनस 0, -1 डिवाइडेड बाई 48। सर ये क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 42, 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 डिवाइडेड बाई 48
और फिर -1 डिवाइडेड बाई 48। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 42, यहाँ से निगेटिव कॉमन निकाल लीजिए सर। तो यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 48 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 48। सर यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 48, मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 42, और ये क्या हो जाएगा सर 48 एलसीएम ले लीजिए, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 42, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 48, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि 24 हो जाएगा। यानी कि सर I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 42 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। सर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है सर, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका 6 कॉमन आ रहा है, तो 1/6 कॉमन निकालेंगे ना, तो क्या होगा 7 6 जा, और यहाँ पे क्या होगा 6 4 जा, तो 1 डिवाइडेड बाई 4। इतना लिखने के बाद हम लोग यहीं पे आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1/6, यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4। सर ये कितना हो जाएगा -3, कितना होगा -3, ये -3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 4 जा 28, 3 2 जा 6, यानी कि सर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 56। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल था, और कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन किए। यहाँ पे एक क्लास 12 का एक प्रॉपर्टी आया, x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 था, तो यहाँ पे 2 टर्म का पावर 6 था। अगर अपर लिमिट -x किए, यहाँ पे भी अपर लिमिट -x किए, तो एक प्रॉफिट हुआ। क्या प्रॉफिट हुआ कि ये जो डबल टर्म का पावर 6 था अब वो कैंसिल हो गया, अब वो सिंगल टर्म बच गया, अब वो सिंगल टर्म बच गया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 इवैल्यूएट, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि x का जो लिमिट है वो एक कांस्टेंट है, 0 से a कांस्टेंट होगा, लेकिन y का लिमिट क्या है 0 टू x। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। लेट I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, सबसे पहले कांस्टेंट का लिमिट लिखेंगे 0 टू a, और फिर क्या होगा वेरिएबल 0 टू x, यहाँ पे क्या है सर x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, यहाँ पे आपको लिखना होगा सर 0 टू x इंटू डी वाई। पहले आपको x दिख रहा है, यानी कि ये पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। जब भी वेरिएबल x दिखे तो वो y का लिमिट होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x एक नंबर के जैसा ट्रीट करेगा, मतलब कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेगा, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन dy का करेंगे, तो dy का क्या होगा y, कहाँ से कहाँ 0 से x इंटू डी एक्स, 0 से x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जहाँ पे y है, y की जगह पे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे सर, तो I के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 0 टू a, यहाँ पे x अपर लिमिट, x के y के जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 0 इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, x से मल्टीप्लाई किया ना सर, तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करेंगे सर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, कहाँ से कहाँ 0 टू a, मीन्स I इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 3, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे a क्यूब, फिर लोअर लिमिट 0 का क्यूब, और ये जो रिजल्ट होगा I इज इक्वल टू a क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये आपका रिजल्ट।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऐसे आप लोग को आज का क्लास थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो बहुत अच्छा, आपने आज की क्लासेस भी पूरी की। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब और अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।